प्रेज लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुंचे और खुदा आप सबके साथ, आपके घरानों, आपकी फैमिली के साथ मेरा सलाम पहुंचे और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से मैं आज थोड़ा सा कलाम मुक़द्दस को पौलुस रसूल की बाबत रसूलों के ईमाल से कलाम मुक़द्दस को बयान करूँगा। 8 बाब उसकी नामी आयत से। उससे पहले शमाओन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरह मुतवज्जा होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो उसकी तरफ सा मुतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से जादू की शुरुआत से उन सब लोगों को उनको जादू की शुरुआत से उनको हैरान रखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदावंद की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोगों ने हुआ मर्द हुआ औरत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और शमाओन ने भी खुद भी यकीन कर लिया और बपतिस्मा ले लिया। फिलिप्पस के साथ साथ रहा और निशान और बड़े बड़े मौजे होते देखकर हैरान हुआ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा के बंदा ने जाकर फिलिप्पस ने सामरिया के अंदर खुदा की कलाम को फैलाया और शमाओन बहुत बड़ा जादूगर जो आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान तक आग को फंचाता था और उस सहदूद के अंदर उसे बहुत बड़ा कहते थे कि ये बड़ी हस्ती है, खुदा की कुदरत है। ये नहीं पता कि ये शैतान की कुदरत है। और जब शमाओन ने जाकर वहां पे मुनादी शुरू की और सामरिया के अंदर सारा जादू और शमाओन का जादू यीशु मसीह के नाम से फिलिप्पस ने खत्म कर दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी इस चीज की जरूरत है कि तौबा पर जोर दें, ताकि तौबा के वसीला हमारी निजात है। उन लोगों की गुनाह की माफी है। बाइबल मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस पर गौर करें। कलामी खुदा के अंदर लिखा है जो आसमान ढल देगा, जमीन ढल देगी, लेकिन जो कुछ खुदा की कलाम में लिखा गया है वो हरगिज़ नहीं टलेगा। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 3 आयत है। यीशु ने जवाब देकर कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कलाम खुदा को हम पूरा नहीं करते
बस सोच लें कि हम आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घराने हैं जो बहन भाई कोई असील जब रेलत हो जाता है तो बाद में हम देखें देना शुरू कर देते हैं कि भाई को खाना पहुंच जाएगा। मेरे अजीजों, एक शख्स, उसके दो बेटे थे, एक बेटा उसका मर गया और दूसरे को एक खादम कहने लगा, मेरे बेटे अपने भाई को हर रोज 40 दिन तक खाना बचवाना है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं कैसे बचवाऊंगा? उसने कहा तू लेकर आना, मैं उसे भेज दूंगा। और एक दिन वक्त आया, 39 दिन गुजर गए, खाना लेकर आते और 40 खाना लेकर आना था दूसरे दिन। तो उसने अच्छे अच्छे खाने लेकर आना, तो उस खादम ने वो खाना जो है वो अंदर जाके खुद खा लेना और कहना कि मैंने उसको पहुंचा दिया है। और जब दरवाजा से उसने थोड़ी सी शराब से देखा कि ये खाना तो खुद खा रहा है, और उसने कहा अच्छा कल मैं तुझे मिलूंगा। जब दूसरा दिन आया तो एक कड़वा शरबत सिरप लेकर आया और उसने कहा भाई पार साहब, खुदा के खादम, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि इतने दिन मेरे भाई को खाना पहुंचाया है और भाई मेरा आज ख्वाब के अंदर मिला है। और उसने कहा मुझे इतने लजीज खाने भेजे हैं, मेरे जिस्म के ऊपर दाने निकल आए हैं, फिंसियां बड़े हो गए हैं और मुझे लजीज खाने खा खा कर मेरा जिस्म अब खारिश से शुरू हो चुका है। मुझे वो शरबत भेज जिसके वसीला ये मेरे खारिश और ये दाने मिट जाएं ताकि मैं सुकून पा सकूं। और दूसरे दिन वो सिरप लेकर आ गया और जब सिरप लेकर आया तो उसने देखा कि आज खाना नहीं लेकर आया, आज तो ये बोतल लेकर आया है। और बोतल के वसीला जब उसने देखा तो कहा पर साहब ये शरबत भी वहां पे पहुंचाना है। तो उसने कहा ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये मैं नहीं पहुंचा सकता, मैं खाना पहुंचा सकता हूं। वो बेटा जोरदार था, ताकत वाला था, वो खादिम कुछ कमजोर था, बुजुर्ग था, और उस खादिम को उसने पंजाबी च कहते ढा लिया। तो मुंह दे विच बोतल लुदी, कहने लगा कि जहां से ये खाना जाता रहा आज ये सिरप भी उसी रास्ते से जाएगा। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी के लिए इस जमीन पर रहकर फैसला करना है। अपनी जिंदगी को आपने बचाना है। कोई तुझे खाना नहीं दे सकता, कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, वहां पे कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी सिफारिश है। वो भी कहेगा जब हम बेकारी में, गुनाह में, बुरे काम में, बुरे मंसूबों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर कहेगा ऐ बेकारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत नहीं। आज हमें तौबे की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। ये जिंदगी जमीन पर भी है और आसमान पर भी है।
आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो हम आंखों का रोना और दांतों का पीसना वाली जगह पे चले जाएं। वहां पे हमेशा का पछतावा है। यीशु मसीह के पास तराजू होगा, वहां पे बेइंसाफी नहीं होगी, वहां पे इंसाफ किया जाएगा। और जब हक सच का तराजू खुदावंद यीशु मसीह के पास होगा, वहां पे जरा भी रिहाई नहीं होगी। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। सामरिया के लोगों ने खुदा की कलाम को कबूल किया। आज मुझे और आपको भी खुदा की कलाम को कबूल करने की जरूरत है। जब सामरिया के अंदर फिलिप्पुस ने जाकर खिदमत की और सामरिया ने खुदा का कलाम कबूल किया, तो सामरिया के अंदर पता चल गया कि सामरिया के लोगों ने खुदा का कलाम को कबूल कर लिया और पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। और उस वक्त तक उन पर रूह कुदस नाज़िल नहीं हुई थी, लेकिन जब यूहन्ना और पतरस ने जाकर उनके लिए दुआ की और जिस पर हाथ रखा उनको रूह कुदस मिलती जा रही थी, वो रूह कुदस को रिसीव करते थे। आज हमें भी जरूरत है, जब तौबा कर लें तो फिर रूह कुदस के मुंतज़िर रहें और रूह कुदस को रिसीव करने के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करें। और रूह कुदस के मुंतज़िर होंगे तो रूह कुदस आपके पास आएगी। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं जीता हूं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। और मैं दूसरा मददगार तुम्हें दूंगा, दूसरा मददगार जिसे दुनिया नहीं जानती, लेकिन तुम उसे जानते हो, तुम उसे देखते हो, वो तुम्हारे अंदर होगी। आज हमें उसको और रिसीव करने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बेबी यस, बाबा बी यस, बाबा बी यस, बाबा बी यस, बाबा बी यस। हालेलुया। पाकरू मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की खूबसूरत दिन के लिए। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे कलाम खुदा के लिए। जैसे कि सामरिया के लोगों ने तेरे कलाम को कबूल किया, आज जो तेरे कलाम खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा तुमको बरकत दे ताकि वो तेरे कलाम को कबूल करें, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी खुदी का इनकार करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाबा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बेबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे बदल के लिए, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। बाप तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। मेरी कमजोरियों को तू जानता है यीशु नासरी, मुन पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरा जोर, तेरी कुदरत मांगता हूँ। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाबा बबी यस, बाबा भी यस, बाबा भी यस। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए बाप तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। बाप आसमानी मेरे घर गिराना भी बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला सब आदि शहर के साथ हो। और बाबा भी यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लश्करों के खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। प्यार करने में दिमाग शुक्र में गानी है। पाकरू मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, और फाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप तो अपना हाथ बराबर के दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चलाकियां बांध कर आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरे घर गिराना भी बच्चों के साथ हो, इस आबादी शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो। बाप आसमानी जो परेशानी की हालत में है, उनको खुशियां अता कर तेरे नाम को जलाल दें। उनकी जिंदगी के अंदर आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी खुशियों को नाजिल कर, तुझ में बड़े तेरा जलाल जाहिर हो। बाप आसमानी जो मुसीबत में है, उनको रहाई और निजात बख्श दे। बाप आसमानी मेरे मुल्क की कबीना के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के अदायरों के साथ रहना, हिफाजत करना, निगहबानी करना, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाकरू से मामूर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। बाप आसमानी तमाम बुरे मंसूबों को तरे करना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदलिया के साथ साथ रहना। बाप आसमानी अपने हाथ को बढ़ाना और बरकत देना। बाप आसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारी के परेशानी की हालत में है। खुदावंद उनकी सारी परेशानी तेरे नाम के वसीला जाती रहे, ताकि वो सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। ऐ पाक को खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, ऐ पाक को खुदावंद तू उनकी रहनुमाई कर, अपने जलाल के लिए बीदार कर, बरकतों से लबरेज कर। पाक रूह से भर दे यीशु नासरी, तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूँ। तुझ में बड़े तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। बाप आसमानी जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनकी इबादत करना, उनको तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। बाप आसमानी जो जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। बाप आसमानी तमाम और एल्डर, डीकन, मुबशर, खादमों के साथ रहना, बेटियों के साथ रहना, जिनकी दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी बाप आसमानी तू जानता है, वो तेरे पाक अल्लाह से धुल जाए। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है और तू ही शिफा का मंबा है। बाप आसमानी जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है, उनकी सारी परेशानी को मिटा देता है और उनको खुशी में तब्दील करता है, उनको उठाकर खड़ा कर देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उन बीमारों को शिफा बख्श दे। बाप आसमानी जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तो ही जिलाल का भरा हुआ है। बाप आसमानी मैं तेरी हाज़ुरी में बढ़ता जाऊँ। बाप आसमानी तमाम खादमों को ओ बाबा बबी यीशु अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख, आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर। एक एक खादम को, एक एक एल्डर को, डीकन को, मुबशर को अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर, तुझ में बड़े तेरा बदन बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। मेरी दुआ को सुन कबूल कर आज की सारी मोहब्बत के लिए,
और रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।